चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे,
आज हम सभी के लिए बहुत स्वर्णिम दिवस है। यूँ तो संगम युग का हर दिन ही हीरे समान है, जिसमें हम बाबा के मिलन से मन चाही प्राप्तियां कर सकते हैं। आज सवेरे से ही जिन्होंने योग अच्छा लगाया है, उनको अनुभव होगा कि बाबा ज्ञान सूर्य सवेरे से ही अपनी किरणें सब पर डाल रहे हैं। आज के दिन बाबा को भी विशेष आकर्षण रहता है सब बच्चों का, क्योंकि संसार की लाखों लाखों आत्माएं बाबा का आह्वान करती हैं। और कोई ये न सोचे बाबा साकार तन में नहीं आते। साकार तन में आने से भी बहुत बहुत पावरफुल होता है आकार रूप से आना। मुझे तो याद रहता है, हमने यहाँ तब से ही देखा, जब से बाबा व्यक्त हुए तब से देखा, बाबा के आते ही कैसे सुंदर वाइब्रेशंस फैल जाते थे चारों ओर। हम सबको भी अपने अपने घरों में, सेवा स्थानों में पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाने हैं। आज हम एक बात को भी लेकर चलेंगे और प्रभु मिलन भी करेंगे। सभी मेरे साथ साथ स्वीकार करें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। भगवान के महावाक्य साकार मुरली में मुझे बहुत आकर्षित किया। आपने कई बार सुने हैं, मैं सुनाता रहता हूं। बाबा ने कहा, तुम इस धरा के चैतन्य सितारे हो, नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। ग्रहों का इफेक्ट सब पे पड़ता है, लेकिन हम अपनी शक्तियों से ग्रहों को भी एनर्जी देने वाले हैं। आज सभी अभी स्वीकार करें, रियलाइज करें, हम बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा की मुरलियों में आता रहता आजकल बहुत, माया बड़ी पावरफुल है। मैं साथ साथ याद करता हूं और सबको याद करना है, हम भी तो बहुत पावरफुल हैं या नहीं? हाथ उठाओ जो पावरफुल बैठे हैं। माया नहीं, हम पावरफुल हैं। तो आज अपनी शक्तियों को पहचान कर आज से उनमें स्थित रहने का, उन्हें स्मृतियों में रखने का बहुत अच्छा अभ्यास और अनुभव करेंगे। क्यों? हमें संसार में रहते हुए कलयुग के वाइब्रेशन से अलिप्त रहने की जरूरत होती है। कलयुग के वाइब्रेशंस हम पर न पड़े, इसके लिए हमें बहुत शक्तिशाली होना है। माया को हम परास्त करते रहें, बहुत शक्तिशाली स्मृतियों में रहना है। हर एक के जीवन में विघ्न भी आते हैं, विघ्न हमसे हार मान लें, विघ्न कमजोर पड़ जाएं, हमें इतना शक्तिशाली बनना है। पहला अभ्यास करते हैं। बाबा ने हमारे सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां हमें दे दी हैं।
बुलाएंगे बाबा को, बाप दादा को, प्यार से निमंत्रण दे दें। हे प्राणेश्वर, अपना धाम छोड़कर आ जाओ। अपने दिव्य नेत्र से ऊपर की ओर देखें। बाप दादा आकाश मार्ग से अपना दिव्य तेज फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरे सामने। अपना वरदानी शक्तिशाली हाथ मेरे सिर पर रख दिया। फील करें बाप दादा का हाथ सिर पर। हाथ से शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। फील करें बाबा के हाथ से शक्तिशाली लाल किरणें मुझ में समा रही है। और दृष्टि देकर बाबा गए वापिस अपने धाम। स्वीकार कर लें, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मेरे पास आ गई। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, शिव की शक्ति हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ओम शांति। दूसरा बहुत अच्छा अभ्यास किया करें। रोज एक बार करना है बस ये। किसी भी टाइम कर लें, सवेरे 6 बजे तक करेंगे तो बहुत अच्छा। जिस स्मृति में हम रहते हैं, विशेष रूप से मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या बहुत शक्तिशाली हूँ, तो हमारे अंग अंग से, आत्मा से भी, अंग अंग से, दोनों नैनों से भी शक्तियों की किरणें फैलने लगती हैं और हमारे चारों ओर एक पावरफुल आभा मंडल बन जाता है। औरा कहते हैं इंग्लिश में। ये पावरफुल आभा मंडल रोज सबको एक बार अवश्य बनाना है। सोने से पहले बनाएं तो बहुत अच्छा, सवेरे कभी बनाएं तो भी अच्छा, क्योंकि रात्रि के समय आसुरी शक्तियां, कलयुग का अंत है, बैड एनर्जी चारों ओर बहुत पावरफुल हो जाती है। बहुतों को नींद की समस्या बढ़ जाती है। सोने से पहले ये और आइए आभा मंडल बना लेंगे। अपनी बेड को, अपने रूम को, अपने घर को भी इस आभा मंडल में ले आएं। 1 मिनट के लिए बस सेफ रहेंगे। कोई भी बैड एनर्जी घर में आ नहीं सकेगी। तो औरा बनाया करें रोज। साथ में एक सुंदर अभ्यास, सर्वशक्तिवान मेरे सिर पर छत्र छाया है। बाबा के शब्द हैं ये बहुत पुराने। अगर तुम
इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं शिव शक्ति और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया। तो तुम इतने पावरफुल हो गए, प्रकृति भी तुम्हारी सुरक्षा करेगी। प्रकृति का कोई प्रकोप तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बाबा के शब्द थे, मुझे याद रहता है 1974 के, कि अगर प्रकृति विनाश करती हुई आ रही है तो तुमसे 1 फुट आकर शांत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। चलें अब इसका अभ्यास कर लें 1 मिनट के लिए। मैं शिव शक्ति, सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य। सुंदर चित्र देखें अपना ये। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हैं और चारों ओर बहुत पावरफुल आभा मंडल बन गया है। मैं इस आभा मंडल के बीच में सुरक्षित हूं। ओम शांति। स्वीकार कर लिया होगा सभी ने, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। याद रखेंगे, जितनी बार आप अपने घर में, पहले मैं घर की बात करूं, इस स्मृति में आएंगे, आपके घर का वातावरण चार्ज होता रहेगा। करके देखेंगे सभी। आपके पास बड़ी दुकान है, छोटी है, बिजनेस है, ऑफिस है, वहां पर आप कुछ बार भी ये अभ्यास कर लें, वातावरण अलौकिक हो जाएगा, शक्तियां फैलेंगी और ये शक्तियों के वाइब्रेशंस, ये पावरफुल एनर्जी सभी कार्यों को सरल कर देती है, विघ्नों को नष्ट कर देती है। आगे चलें। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाबा से हमें शक्तियां मिल गई, लेकिन अगर हम उन्हें जगाते नहीं हैं तो वो सोई रहती हैं। शक्तियां हमारे पास होती हैं पर सुसुप्त अवस्था में, सोई हुई अवस्था में। सोई हुई तो कोई कुछ कर नहीं सकता, हमें उनको जगाना है। जगाने का अर्थ है सारा दिन, सारा समय शक्तिशाली स्वरूप में रहना। आप करके देखना, 1 हफ्ते कर लो अपने घर में और देखना, विघ्न नष्ट, व्यर्थ संकल्प नष्ट, भय नष्ट, जो शत्रु थे वो मित्र बनने लगेंगे, सफलता आगे पीछे घूमने लगेगी। कैसे जगाएंगे शक्तियों को? मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियां हैं, उन्हें जगाओ, वो सोई रहती हैं। आज आप सभी जगा देंगे अभी और जगाना सीख लेंगे। कुछ दिन रोज जगाना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हम उन्हें यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर सुसुप्त हो जाती हैं, इनएक्टिव हो जाती हैं। सवेरे जब आँख खोलें, आपने बहुत बार सुना होगा, हमारे 10 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम होता है।
उनमें से पहले 5 मिनट और इम्पोर्टेंट, 3 मिनट, 1 मिनट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये भाग्य बनाने का समय होता है, सबकॉन्शियस माइंड जगा रहता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा मुरलियों में, सवेरे उठकर स्वमानों की माला सिमरन करो, ब्रेन भी एक्टिव हो जाएगा, सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, हमारी बहुत सारी चेतनाएं जागृत हो जाएंगी, एनर्जेटिक हो जाएंगे हम। इसलिए सवेरे का समय मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिव्य शक्तियां मनुष्य को बहुत कुछ देती हैं और हमें तो परम सत्ता ही सब कुछ देती है। इसे मिस नहीं करेंगे तो उठते ही पहले मिनट में और 3 मिनट तक मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विद फुल कॉन्फिडेंस, स्वीकार करते हुए, ये नहीं बोल रहे हैं बस, रिपीट कर रहे हैं, स्वीकार करते हुए स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं हूँ। 7 बार याद कर लो, उसी दिन से आपको एनर्जेटिक फीलिंग होगी, पावरफुल फीलिंग होगी, बंधन छूटने लगेंगे, सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। मैं उन सब माताओं को और भाइयों को विशेष रूप से कहूँगा जो बंधन में रहते हैं। माताओं को ज़्यादा बंधन होते हैं। हम देखते हैं छोटी आयु की बहनें ज्ञान में आ गई, पवित्रता को धारण कर लिया, बंधन होने लगते हैं। सवेरे उठते ही 5-7 बार सच्चे दिल से बाबा को साथ रखते हुए याद कर लें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, बंधन मुक्त हूँ। विश्वास से मैं बंधन मुक्त हूँ। इस संकल्प को अपने अंदर समा न लें, बहुत बंधन हैं, मैं बंधन मुक्त हूँ। और ये सब आत्माएं जो आपके परिवार में आपको बंधन डाल रहे हैं, ये सब मेरे सहयोगी हैं। कितनों के अनुभव हो गए, बंधन छूट गए? कितनी माताएं सुनाते हैं अनुभव, 1 मास किया सब शांत हो गए, दूसरे मास किया छुट्टी दे दी, जाओ सेंटर पे। कन्याएं सुनाती हैं, तीसरे मास भी किया, शादी का जोड़ लगा रहे थे, कहा भले ही पवित्र हो। बहुत भारी इफेक्ट है मास्टर सर्वशक्तिवान का। अब हम एक बार परम धाम में बाबा के पास चलते हैं, देखेंगे सर्वशक्तिवान को। जो शब्द मैं बोलता हूँ उसी रूप में देखेंगे। 1 सेकंड में फील करें, मैं पावरफुल आत्मा परम धाम में हूँ। मेरा तेज अन्य आत्माओं से बहुत ज्यादा है। अपने को चमकती मणि देखें परम धाम में। ऊपर सर्वशक्तिवान सृष्टि के बीच ज्ञान सूर्य, देखें उनको क्लियर, देखें तीसरे नेत्र से। सर्वशक्तिवान
उनकी दिव्य शक्तियां दूर दूर तक फैल रही है। सारा ब्रह्मलोक उनके दिव्य तेज से जगमगा रहा है। केवल वही दिख रही है। मैं उनके बहुत समीप हूं। उनकी संपूर्ण एनर्जी मुझ में समा रही है। यहां से शक्तियां ग्रहण करके मैं आत्मा वापिस आ गई अपनी देह में, प्रकृति की कुटिया में। ओम शांति। यह अभ्यास मोस्ट पावरफुल बीज रूप स्थिति, ज्वाला स्वरूप स्थिति, इससे ही बहुत तेजी से विक्रम विनाश होते हैं। आत्मा पवित्र बनती है आत्मा। सवेरे सवेरे हमें अपनी शक्तियों को जगाना है। एक छोटा सा रहस्य समझ लें सभी। मान लो आपको निर्णय शक्ति चाहिए, आपको सहन शक्ति चाहिए, आपको परखने की शक्ति की जरूरत है। जो शक्ति चाहिए, कुछ दिन तक, कम से कम 21 दिन उठते ही मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मेरे पास संपूर्ण निर्णय शक्ति है, जागृत हो जाएगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ, देवता हूँ। सहन शक्ति जागृत हो जाएगी। आपको फीलिंग बहुत आती है। सवेरे उठते ही संकल्प कर दो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, फीलिंग से मुक्त हूँ। ये चीजें जागृत होने लगेंगी। लेकिन कुछ दिन लगातार करना पड़ेगा, उन चीजों पे वर्क करना होता है। चलते फिरते योग का ये पावरफुल अभ्यास करेंगे। कर्म करते भी विशेष रूप से आप घूम सकते हैं 10-15 मिनट कहीं शांत में, और ये अभ्यास करते हुए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ऊपर से सर्वशक्तिवान की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। जैसा हम अपने चित्रों में दिखाते हैं, ऊपर से फाउंटेन पड़ रहा है। परमात्मा शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ये संकल्प करते हुए इन किरणों के नीचे घूमते रहें। एकाग्रता के लिए अच्छा होता है कि ऐसे संकल्प को हम 1-1 मिनट के बाद रिपीट कर लें। मास्टर सर्वशक्तिवान के बारे में बाबा ने 4 बहुत पावरफुल बातें कही हुई हैं। उसी के आधार से ही हमने समाधान का प्रोग्राम चालू किया था। मैं आपको लिखा देता हूं, जो लिखना चाहें लिख लेंगे। इसका प्रयोग करेंगे जीवन में। हमें ये स्वीकार करते हुए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पहले स्वीकार करना, स्वीकार करते ही वो शक्तियाँ हमारे अंदर आने लगेंगी। पहली बात,
जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, इतना लिख लें लिखने वाले, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। विघ्नों को जीतने का सबसे सुंदर तरीका, हजारों के अनुभव हैं। इस अभ्यास से विघ्न समाप्त हो गए। मेरे पास तो वो लोग भी आते हैं जो विज्ञान में नहीं हैं, उनके संबंधी ज्ञान में है, उन्होंने उसको सिखा दिया। कैंसर हुआ था, मास्टर सर्वशक्तिवान का मंत्र रटते रहो, कैंसर ठीक हो गया। वंडरफुल अनुभव। दूसरी बात सभी के लिए परम आवश्यक, जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। सबको सफलता चाहिए, हर कदम पर चाहिए, हर कर्म में चाहिए। निराशा नहीं आएगी कभी जीवन में। बहुत लोग निराशा के अंधकार में डूबते रहते हैं। सफलता नहीं मिलती आपके बच्चों को, कहीं जो वो करना चाहते हैं वो नहीं होता, बहुत निराश होते हैं, फिर सुसाइड करने की सोचते हैं। इन सब से बच जाएंगे। सफलता आगे पीछे घूमेगी। तीसरी बात, ये और पावरफुल है, इससे पावरफुल तो कुछ नहीं हो सकता। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, वे संकल्प से ही सब कुछ कर सकते हैं। संकल्प शक्ति से सब कुछ होगा। इसका आप प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट करते रहो, प्रयोग करते रहो। मैं छोटा सा ही उदाहरण देता हूं। आपके गाड़ी की चाबी गुम हो गई, आपको कहीं जाना है, चाबी मिल नहीं रही, आप परेशान होंगे। परेशान ना हो, 3 बार याद कर लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, 3 मिनट में चाबी मिल जाएगी। देखना क्या होता है। मैं तो बहुत करता हूं, मेरी भी चीज खो जाती है। बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। सब इसका प्रयोग करेंगे। चौथी बात वो भविष्य की है। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे, वे बन जाएंगे, एक दिन आएगा संसार उनके आगे पीछे घूमेगा, चरणों में आ जाएगा। अर्थात बहुत बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। हमें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा, लोग आएंगे। देवकुल की आत्माएं खिंच खिंच कर आएंगी। 2 ही शक्ति संसार में सबसे बड़ी हैं, पावर ऑफ प्योरिटी, पवित्रता की, और ये मास्टर सर्वशक्तिवान की शक्तियां। इनमें बहुत बड़ा आकर्षण है। देवकुल की करोड़ों करोड़ों आत्माएं आनी है ना, सबको पता है। अभी तो कुछ लाखों में है, 10-12 करोड़ तक पहुंचेगी ये संख्या, 100 गुनी। बाकी 33 करोड़ वाले तो पीछे, अति पीछे आएंगे। हमें शक्तिशाली स्थिति के द्वारा देवकुल की आत्माओं का आह्वान करना है, जिससे इस धरा पर सच्चा देवी देवता, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो जाएगा। बाबा की मुरली में आज 2 बहुत सुंदर बातें आई थी, बहुतों ने उसको समझा नहीं होगा। मैं जस्ट 1 मिनट में दोनों कह दूं आपको। बहुत बड़े सीक्रेट हैं ये, जो भगवान के अलावा कोई नहीं सुना सकता। पहला,
साइंस ने मनुष्य को बहुत सुख दिया है। इस सुख को कंटिन्यू करने के लिए, स्थायी बनाने के लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश करा देते हैं। सभी को पता हो, साइंस तेजी से परफेक्शन की ओर बढ़ रही है, रिफाइन हो जाएगी। और परफेक्ट विज्ञान कलयुगी मनुष्यों के काम नहीं आएगा, केवल परफेक्ट देवताओं के ही काम आएगा, बाकी सब चले जाएंगे वापिस। दूसरी बात, तो जो विज्ञान का विकास हो रहा है, ये हमारे सतयुग की ओर बढ़ते कदम। आज बाबा ने विघ्नों की बात की, सीक्रेट, ये बहुत बड़ा सीक्रेट, विघ्न पड़ते रहते हैं। याद करो, ब्रह्मा बाबा को कभी गाली नहीं मिली थी, मैं इनके तन में आया, इसने बहुत गालियां खाई। विघ्न पड़ते रहते हैं। विघ्नों को देखकर बाबा को लगता है स्वर्ग जल्दी ही आएगा। बहुत बड़ा सीक्रेट है ये। तो हम सभी भगवान के महावाक्य सुनते हैं। गुह्य बातें बहुत हैं मुरलियों में, उनको कैच वही कर सकेंगे जिनकी बुद्धि क्लीन होगी, डिवाइन होगी। अपनी बुद्धि को ज्ञान के चिंतन से, प्योर वाइब्रेशन से डिवाइन बनाना है, दिव्य। तब ज्ञान की गुह्य बातें, जो डीप फिलॉसफी है मुरलियों में, वो साकार मुरलियों में ही है, वो हमारी अंदर ग्रहण होती जाएंगी। तो हम सभी बहुत शक्तिशाली हैं। माया को जीतने के लिए 2 अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, विजयी रत्न हूं। जिसने स्वीकार कर लिया मैंने कल्प कल्प माया को जीता है, वो अब भी जीत लेंगे। और जिन्होंने ये सोच लिया विजयमाला के मन के तो कोई और हैं, वो पीछे रह जाएंगे। माया को जीतने की शक्ति हमें योग बल से मिलती है और मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से भी मिलती है। इसलिए माया को जीतने के लिए सवेरे उठते ही ये 2 संकल्पों का अभ्यास कर लेंगे कुछ दिन। मैं शिव शक्ति हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ। विजय होने लगेगी। दूसरा बहुत सुंदर अभ्यास, पिछली बार की मुरली याद करें। मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। मन को जीतने के लिए बहुत अच्छे और लंबे समय के अभ्यास की जरूरत है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, स्वराज अधिकारी हूं। 2 फीलिंग सहित स्वीकार करते हुए मैं स्वराज अधिकारी हूं। तो हम बहुत शक्तिशाली हैं। आज से सभी को ये बहुत बहुत पक्का कर देना है। और 4 बातें जो हमने बाबा की आपको सुनाई, उनका प्रैक्टिकल प्रयोग करते हुए बहुत सारे उनके अनुभव करने हैं। अब हम चलेंगे फिर से सूक्ष्म लोक। 1 सेकंड में अपने को देखें। मैं आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक में हूं। ये फरिश्तों की दुनिया है। यहाँ चारों ओर सफेद प्रकाश फैला है।
सामने देखें अपने दिव्य नेत्र से बाप दादा कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर बहुत दिव्य आभा मंडल फैला है। उनकी आभा दूर दूर तक फैली हुई है। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। सामने से उनकी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि विघ्नों को हरने वाली है। जीवन में कोई भी विघ्न हो, बाबा को सुनाकर इन शक्तियों की अग्नि से नष्ट कर दें। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया। सिर पर हाथ रख दिया। और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव, शक्तिशाली भव। और मैं वापिस अपनी देह में। ओम शांति। जीवन में सदा ही शक्तिशाली होकर चलना है। आने वाले समय में चैलेंजिंग पीरियड आ रहा है हमारे सामने। बाबा के शब्द याद होंगे आपको। वो कुछ होने जा रहा है जो किसी की भी कल्पना में नहीं है। महायुद्धों की बात आप सुन रहे हैं। ये महायुद्ध खतरनाक साबित होंगे कुछ ही दिनों में। बाबा के बहुत सुंदर शब्द याद कर लेना सदा ही। अंतिम समय तो आ गया। बाबा ने कहा, तुम अंतिम समय की ज्यादा सोचते हो, अंतिम स्थिति की सोचो। हमें उस समय के लिए अपनी स्थिति को कैसा बनाना है। बहुत साक्षी, अनइफेक्टेड, जो कुछ होगा उसका प्रभाव हमारे ऊपर न हो, कम से कम हो तो जल्दी उसे खत्म कर दें। ज्ञान के बल से, योग के बल से, बाबा की मदद के द्वारा ऐसी अंतिम स्थिति जिसमें हम हिले नहीं, हमें बना लेनी है। बाबा ने
बहुत ही पावरफुल परिभाषा दी है। परफेक्शन माना, परफेक्ट माना, नो इफेक्ट। बहुत गहरी परिभाषा है। सारा दिन मनुष्य के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट होता रहता है सब जानते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया उसका इफेक्ट, कोई शरीर में व्याधि आ गई उसका इफेक्ट, कहीं असफलता हो गई उसका इफेक्ट, एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई उसका इफेक्ट। बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। हम इस इफेक्ट को ज्ञान और योग के बल से समाप्त करते चलें। इसी स्थिति को निर्लिप्त स्थिति कहते हैं। आत्मा निर्लिप्त नहीं है, स्थिति निर्लिप्त हो सकती है जो बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। एक छोटा सा अभ्यास और सुना देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए मैं सभा में ही सुना रहा हूँ। मेरी कैंसर स्पेशलिस्ट से बात हुई, बहुत अच्छे अपने डॉक्टर हैं, रेडिएशन देते हैं, जल जाएं कैंसर के वाइब्रेशंस, लेकिन वो जलने के बाद फिर 2-4 भी बच्चे उससे लाखों बन जाते हैं। एक बहुत अच्छा अभ्यास, जिनको भी कोई बीमारी है वो 1-2 मिनट के लिए 1-2 बार कर लें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे निकली हुई शक्तियों की लाल किरणें ब्रेन में भर गई, पूरे शरीर में फैलने लगी। जो अंग व्याधिग्रस्त है वहाँ फील करो, वहाँ पहुँच गई, उसको ठीक कर रही है, हीलिंग कर रही है। 1 मिनट भी एकाग्र हो जाए, इस पे लेट के भी कर सकते हैं। आत्मा से शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी हैं पूरे शरीर में। बहुत सुखद फीलिंग होगी, आप अनुभव कर सकेंगे। थक गए हों, कामकाज से आकर स्ट्रेस हो, स्ट्रेन पड़ गया हो दिमाग पर, ये अभ्यास करने से बहुत जल्दी रिलैक्स फील करेंगे। तो ये बाबा की बहुत सुंदर विधियां हैं, हमें ध्यान देना है। हमें अपनी शक्तियों को दिनों दिन बढ़ाना है, उन्हें वेस्ट होने से बचाना है। कैसे कैसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, मोटे रूप से हम सब जानते हैं। विकारों से शक्तियां नष्ट होती हैं, क्रोध से तो बहुत ज्यादा नष्ट हो जाती हैं। ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में शक्तियां नष्ट होने लगती हैं। व्यर्थ संकल्प तो जैसे शक्तियों को खाने लगते हैं। लक्ष्य हो हमारा, हमें शक्तियों को महत्व देकर, ये बहुत बड़ा खजाना है, इनको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि ये शक्तियां चारों युग हमारे साथ चलेंगी। शक्तियां ही तो धीरे धीरे कम होंगी ना, कलाएं माना शक्तियां धीरे धीरे कम होती हैं। हम इतने शक्तिशाली बन जाएं कि द्वापर कलयुग के अंत तक भी शक्तिशाली बनकर रहें। घबराएं नहीं, न निराश हों, न भयभीत हों। जिनको भय लगता हो, ये समस्या बहुत बढ़ी है संसार में कोरोना के बाद, वो सवेरे उठकर कुछ दिन 21 दिन अभ्यास कर लेंगे। मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। अंदर का छुपा हुआ पूर्व जन्मों का भय भी समाप्त होने लगेगा, क्योंकि भय आत्मा को बहुत कमजोर करता है और ये समस्या मानसिक रोग का रूप संसार में लेती जा रही है। हमें अपनी शक्तियों के वाइब्रेशन संसार को भी देने हैं। पहले आज चेक कर लेंगे हमारी शक्तियां कहाँ कहाँ नष्ट होती हैं।
हमारे घड़े का जरा भी पानी कम होने लगे, हम ढूंढने लगते हैं कहाँ पतला सा भी छेद हो गया है। हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, उसकी भी अवेयरनेस, उसकी पहचान हमें होनी चाहिए। क्रोध के बारे में एक चीज सुन लें, बाबा के बहुत बच्चों ने क्रोध जीत लिया होता है, कम हो जाता है, 60-70% बहुतों का कम हो गया है। याद रखेंगे, जब हमें क्रोध आता है, बोल तो बिगड़ ही जाते हैं, जब हम व्यर्थ संकल्पों के तूफानों में आ जाते हैं, तो हम इस पूरे यूनिवर्स की, आकाश की भी, चारों ओर की प्रकृति की भी बैड एनर्जी से जुड़ जाते हैं। और वो बैड एनर्जी, वो निगेटिव एनर्जी हमारे अंदर प्रवेश करने लगती है, हम और कमजोर हो जाते हैं। इसलिए अनुभव है, सबको है, क्रोध आते ही लंबे समय के लिए खुशी शांति नष्ट हो जाती है, क्योंकि बैड एनर्जी प्रवेश करती है। दो चीजों से बहुत ज्यादा फीलिंग, जिसको फीलिंग बहुत आ गई वो तो समझ लो बैड एनर्जी को जैसे अपने अंदर समाने लगे। दोनों चीजों से हमें बहुत बचना है। और तीसरी चीज, मनुष्य की सबसे ज्यादा शक्तियां आंखों से नष्ट होती हैं अगर हम दैहिक दृष्टि रखते हैं, अगर हम अवगुणी दृष्टि रखते हैं, अगर हमारी वृत्तियां बहुत निगेटिव हो गई हैं, हमारे एटीट्यूड्स निगेटिव हो गए हैं, तो हमारी बहुत सारी शक्तियां आंखों से बिखरती रहेंगी। हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे। योग करते रहेंगे, हम सोचेंगे योग तो बहुत कर रहे हैं, पर शक्तिशाली स्वयं को अनुभव नहीं करेंगे। तो आज का दिन सभी बाबा से ये पक्का वरदान ले लेना, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, घबराने वाले नहीं, दूसरों की घबराहट को मिटाने वाले। और आज का मिलन, जब मुरली सुने सभी बाबा का आह्वान करेंगे, वैसी फीलिंग करेंगे बाबा आ गए हैं, दृष्टि दे रहे हैं, बिल्कुल विश्वास के साथ, केवल कल्पना नहीं, ये सत्य है। और मुरली सुनते हुए बहुत एकाग्रता, मुरली से कोई एक बात अभ्यास की जरूर सीख लेनी है, कोई एक बात जिस पर बाबा हमारा ध्यान दिलाएं उसको धारण कर लेना है, या छोड़ने की बात हो छोड़ देना है। तो आज का मिलन सभी के लिए बहुत कल्याणकारी होगा। ऐसे संकल्पों के साथ अब हम इस संसार को लास्ट गीत पर शक्तियों के वाइब्रेशंस देंगे, किरणें देंगे और एक सुंदर विजन बनाते हैं। मैं पूर्वज मास्टर सर्वशक्तिवान ग्लोब के ऊपर कमलासन पर विराजमान हूँ। बैठे ग्लोब, धरती का गोला, उसके ऊपर कमलासन, उसके ऊपर मैं पूर्वज। गीत बजाएंगे। बाबा की किरणें, शक्तियों की किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही है। संकल्प कर देंगे, संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। चलो हम चलें 5 तत्वों के पार, जहाँ रहते हैं शिव बाबा हमारे। मिले हम गुणों के भंडारी से जाके,
पांच तत्वों के पार